बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये लेक्चर नंबर 4 है। चलें स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर के कौन कौन से यूजेस हैं वो बयान करें। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम। रोबोट्स बहुत बड़ी एग्जांपल है। रोबोट्स बाज़ार एक कंप्यूटर है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ यानी कि मुख्तलिफ कंपनीज़ या मुख्तलिफ शॉप्स या मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। आर यूज टू कंट्रोल मैनी कम्प्लेक्स टास्क। रोबोट जो है वो बहुत कम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ए रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन, यानी कि ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी कि हर काम इसने ऑटोमेटिक करते जाना है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इसने किसी की गाइड नहीं लेनी बल्कि खुद ही काम करते जाना है। इट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क। ये खुद मूव करता है, खुद ही काम जो है जो इसको बता दिया गया है, जो उसके अंदर प्रोग्राम लिख दिया गया है उसके मुताबिक टास्क करता रहेगा। इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। इसको मुख्तलिफ एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सम एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स आर एज फॉलो। कुछ एग्जांपल जिनके अंदर रोबोट इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं। असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार। कार के ऊपर अगर स्प्रे करवानी हो बाहर के मुल्कों में तो वो रोबोट के जरिए कर देते हैं। रोबोट क्या करता है, खुद ही वो एनालाइज करता है, खुद ही वो चारों तरफ घूमता है कार के और खुद ही वो स्प्रे कर देता है ऊपर से लेके नीचे तक। उसको किसी ने नहीं बताना कि इधर करो उधर करो, बल्कि उसने खुद ही ऑटोमेटिक तरीके से पूरी कार को उसने कवर कर देना है। कैरिंग आउट मेंटेनेंस ऑफ द ओवरहेड पावर केबल। टेस्टिंग ब्लड सैंपल। ब्लड को टेस्ट करने के जो सैंपल लिए जाते हैं उसको भी रोबोट के ज़रिए हम टेस्ट करवा सकते हैं। यानी कि एक तो मैनुअली है कि ब्लड लिया जाता है, फिर उसको छोटी सी शीशे में डाल के रख दिया जाता है, वो मैनुअली उसको फिर एनालाइज किया जाता है। लेकिन मशीनें भी आ गई हुई हैं ऐसी जिनके अंदर एक टाइम पे हज़ारों ब्लड जो हैं वो टेस्ट किए जा सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। वो क्या होता है कि डॉक्टर या लैब असिस्टेंट जो होता है वो ब्लड लेके रख देता है मशीन के अंदर, छोटी सी शीशी के अंदर डाल के। वो ऑटोमेटिक वहाँ नंबर लग जाता है, नंबर लगते लगते उसके खून का मुआयना करता है, उसका जो प्रोसेस होता है उसको एनालाइज करते हुए एट द एंड रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स। जो स्पेस से बाहर या इधर ज़मीन से ऊपर स्पेस में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वहाँ भी रोबोट से काम लिया जाता है। ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। ये भी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। बहुत सी मशीनें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से बहुत सा सामान या बहुत सा माल बाहर निकाल देती हैं। यानी कि कुछ मशीनें मैनुअली चलानी पड़ती हैं जिसमें एक आदमी एक टाइम पे काम कर रहा होता है, तो वो हो सकता है एक दिन में 20 अपनी जॉब्स पूरी करे, यानी कि 20 काम पूरे करे या 20 टास्क पूरे करे या 200 टास्क पूरे करे। लेकिन मशीन के आने से हो सकता है 1 घंटे में वो 400 टास्क पूरा कर दे। तो बहुत सी मशीनें ऐसी आ गई हैं, कढ़ाई की मशीन, उसके अलावा मेलामाइन की मशीन, उसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन बनाने वाली मशीन, बहुत सी ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं जो कि हर काम ऑटोमेटिक तरीके से करती है। बस उनको मसाला डाल देते हैं, उनके अंदर सामान डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक तरीके से हर चीज़ बाहर निकल आती है। फिर उसके बाद है डिज़ाइन सिस्टम। डिज़ाइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैनी प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिज़ाइन कैड। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पहले डिज़ाइन किया जाता है। मसलन अगर किसी कंपनी ने कोई ग्लास बनाना है नया प्लास्टिक का या शीशे का, या कोई चेयर बनानी है नई प्लास्टिक की, तो उसमें अंदर क्या होता है कि पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के बाद फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो डिज़ाइनिंग का अमल है वो भी कंप्यूटर सारे अंजाम दे रहे हैं। हमने सिर्फ उसको सम और डाटा प्रोवाइड करना है थोड़ा सा कि इस तरह के डायरेक्शन हो या इस तरह के उसके एजेस हों, वो लेके हमने कलर बताना है, वो लेके वो खुद ही कम्बिनेशन करके हमें एक डिज़ाइन दे देगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। कंप्यूटर मतलब रोबोट इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके अंदर प्रोग्राम लिखे जाता है और वो प्रोग्राम को फॉलो करते हुए अपना टास्क मुकम्मल करते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिज़ाइन यूजिंग कैड। कैड का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि सी व्हाट स्टैंड फॉर CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर प्रोग्राम आर यूज टू डिज़ाइन द मॉडल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द कंप्यूटर आफ्टर द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट द एक्चुअल प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस। जैसे ही वो डिज़ाइन कंप्लीट होता है तो एक्चुअल प्रोडक्ट जो उसकी आउटपुट आती है वो बनाई दी जाती है। यानी कि व्हाट इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसके यूजेस क्या हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले द डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल यूजिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं कि जो डिज़ाइन बनता है उसको डिस्प्ले कराता है, अगर तो उसको ओके कर दिया जाए तो ओके करने के बाद वो फिर प्रोडक्ट को भी क्रिएट करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू टेस्ट दीज मॉडल। इन मॉडल को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले क्या है
compile the parts and quantities list, outline the procedure for production and assembling of the parts, at the end transmit the final design directly to the machine। CAD टेक्नोलॉजी जो है यानी कि CAD जैसे ये जो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग न्यू कार्स, एयरक्राफ्ट, ब्रिज, बिल्डिंग। यानी कि ये तमाम की तमाम चीज़ें बजाय कि हम पहले बनाएं हो फिर उनको देखें, इसमें ये होता है कि पहले डिज़ाइन किया जाता है कि हमारी चीज़ किस तरह होगी, डिज़ाइन करने के बाद फिर उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो उसकी जो एग्जांपल आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है वो ये है प्लॉटर और प्रिंटर। और उसके अलावा जो 3D मॉडल जो बहुत पॉपुलर हो रहा है उसमें CAD सिस्टम कैन भी डिस्प्ले 3D डिमेंशनल डिज़ाइन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को 3 डिमेंशनल में दिखाया जाता है, यानी कि एक तो हम नॉर्मल चीज़ दो तरह देख सकते हैं, या ऊपर या नीचे, तो थर्ड डिमेंशन में भी चीज़ दिखाती हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्कस इट्स बेनिफिट। अब इसके कह रहा है कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ यूज्ड टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं इस डिज़ाइन के ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंप्यूटर एडेड के अंदर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये पार्ट काम आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। यानी कि उसके अंदर डिजिटल सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होता है कि इसको किस तरह कंट्रोल करना है। ज़ाहिर सी बात है कि कोई चीज़ बन रही है, डिज़ाइन हो रही है, तो उसके अंदर कोई ना कोई उसको कंट्रोल करने वाला भी तो होना चाहिए, होगा भी। इट यूजेज द डैट डिज़ाइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी। ये प्रोडक्शन मशीन को कंट्रोल करता है। इन दिस सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल आल स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर ये होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के अंदर ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो है कंट्रोल किए जाते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग CAM सिस्टम टू मैन्युफैक्चरिंग दीज आर फॉलो। पहला जो बेनिफिट्स है वो ये है कि प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद एक्यूरेसी। इसमें अंदर एरर का कोई चांस नहीं होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं तो अगर 1 लाख पीस भी निकालते हैं किसी चीज़ के, ग्लास के या चेयर के, तो उसके अंदर गलती का कोई इम्कान नहीं होता है, अनलेस कोई इंसान उस मशीन को ना छेड़े, या पीछे से जो माल सप्लाई किया जा रहा है, रॉ मटेरियल या दाना या कोई और चीज़, वो कम या ज़्यादा ना हो, एक मखसूस प्रॉपर अरेंज के अंदर सब कुछ आ रहा हो, तो उसके अंदर गलती का मुकान कम हो जाता है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज़ कंसिस्टेंस। जो उसकी क्वालिटी है वो भी कंसिस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ अच्छी बन रही है, एक ख़राब बन रही है, एक अच्छी बन रही है लेकिन ख़राब बन गई है, तो इसके अंदर क्वालिटी का मेयार एक सेम रहता है। प्रोडक्शन इज़ मच चीपर। इसके अंदर प्रोडक्शन जो है वो सस्ती पड़ जाती है। प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड ईजिली। वो प्रोडक्ट को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होता है। कंप्यूटर के अंदर हम डिज़ाइन को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आइटम कैन बी मैन्युफैक्चर विदाउट एनी ब्रेक। बगैर किसी वक्फा डाले के, बगैर कोई ब्रेक डाले, बगैर कोई ब्रेक लगाए, बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे प्रोड्यूस हो जाती हैं। इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ पर्सनल फॉर लेबर। तो इसके अंदर लेबर का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। मसलन अगर कोई चीज़ बन रही है कारखाने में मैनुअली लेबर के हिसाब से, वो 20 लेबर रोज़ काम करते हैं, तो फिर जाकर उसका टास्क पूरा हो जाता है। तो हो सकता है एक मशीन ऐसी आ जाए जो इन 20 से ज़्यादा लेबर का काम 1 घंटे में कर दे। तो इसलिए इसके अंदर ये होता है कि लेबर की शॉर्टेज कर देते हैं, कि लेबर्स को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लेबर का जो खर्चा था वो कम हो जाता है। एक्सप्लेन कंप्यूटर सिमुलेशन विद एग्जांपल। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ बेनिफिट्स और उसके बेनिफिट्स। कंप्यूटर सिमुलेशन एक तरह के प्रोग्राम है, एक तरह के कंप्यूटर हैं, वो क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल को डिज़ाइन, यानी कि एक मसनूई ज़हानत जिसको कहते हैं, उस तरह का एक डिज़ाइन क्रिएट करके दे देते हैं। वो रियल नहीं होता लेकिन रियल के बहुत करीब तर होता है, जिसके अंदर ये होता है कि वो हर चीज़ उसको बता दी जाती है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है चैट ऑनलाइन। जैसे हम चैट ऑनलाइन को करते हैं तो हेलो का मैसेज आ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि पीछे कोई आदमी बैठा है, बल्कि वो एक रोबोट होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये रियल है, रियल नहीं होता, बल्कि पीछे एक रोबोट होता है छोटा सा, उनके अंदर कोडिंग कर दी जाती है, इंग्लिश लिख दिया जाता है कि अगर ये लफ्ज़ आए तो उसके अगेंस्ट ये रिप्लाई करना है, ये लफ्ज़ आए तो ये रिप्लाई करना है। तो इस तरह हमें ये लगता है कि ये एक रियल इंसान बैठा है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इस तरह इस सिमुलेशन की एग्जांपल है कि कोई चीज़ ऐसी बनाई जाती है जो कि बहुत रियल के करीब होती है लेकिन रियल नहीं होती। बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसा होता है कि सिमुलेशन को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक दफ़ा किसी भी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हमने देनी है किसी बंदे को। फॉर एग्जांपल अगर पायलट की ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर के जरिए देनी है तो वो सॉफ्टवेयर एक दफ़ा क्रिएट कर दिया जाता है और उसके ज़रिए हर पायलट को उस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। सेम इसी तरह अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को देखें तो वहाँ बॉलिंग भी अब रोबोट कराते हैं, यानी कि मशीन के ज़रिए बॉलिंग आती है, मशीन के ज़रिए बैटिंग भी आ जाती है।
तो इस तरह देखते देखते सिमुलेशन जो है वो बहुत सी फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? इसके एग्जांपल यही है कि द सिमुलेशन ऑफ द एरोप्लेन इज़ पार्ट ऑफ द पायलट ट्रेनिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म complicated experiments using simulations. It allow the student to get the result quickly. तो इसको इस्तेमाल करते हुए फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पेपर दे के आते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं MCQ वाला, तो बजाय कि उसको हर इंसान अलग अलग चेक करे, तो अब तो ऐसा सिस्टम आ गया हुआ कि कंप्यूटर जो है वो पेपर चेक करते हैं। वो देखते हैं कि इन्होंने किस जगह स्टार लगाया है, यानी कि जो दायरा फिल करना होता है वो किस जगह सही जगह लगाया है या नहीं लगाया। तो बजाय कि 1000 पेपर को चेक करने के लिए 100 आदमी रखे जाएँ या 10 आदमी रखे जाएँ, तो एक ही मशीन रख ली जाती है और उसी के ज़रिए हर पेपर को गुजारा जाता है और हर पेपर मशीन के ज़रिए चेक हो जाता है। जितने किसी के करेक्ट आंसर हों वो काउंट हो जाते हैं। इस तरह इसके अंदर गलती का मुकाम भी नहीं होता और इसकी कॉस्ट भी लेस हो जाती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, इट कैन बी यूज टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, द सेम सिमुलेशन कैन बी यूज ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर। तो एक दफ़ा जब एक चीज़ बन जाती है तो उसको हम मल्टीपल प्लेसेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।